केवल यही अपनी संतान को शिक्षा देना कि परमात्मा और किसी को दर्शन ना हो। मेरे से दर्शन हो तो सब में तेरा ही दर्शन हो। संसार में भी मैं दर्शन करूं किसी का तो उसमें भी तेरा स्वरूप मुझे दिखाई दे। माँ में, बाप में, भाई में, पड़ोसी में, हर जगह तेरा दर्शन मुझे होता रहे। इस संसार के दर्शन से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला। चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा परिवार काफी है। वृंदावन किसे कहते? वृंदावन ऐसा नहीं है तुम यहां से 100 किलोमीटर जाओ वही वृंदावन है ना। वृंदावन अपने यहां भी है। वृंदावन है भक्ति, वृंदावन है भक्ति, भक्ति का वन। अपने घर को ही भक्ति का वन बना लोगे तो वही वृंदावन है। अपने गांव को भक्ति का वन बना लोगे वही वृंदावन है। जरूर नहीं है 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जाने की। वो तो केवल साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये केवल एक साधन बनाए गए, ये धाम बनाए गए जिसके सहारे से हमारा मन लग जाए। कभी वृंदावन में चलो बिहारी जी के दर्शन करके आएंगे, लेकिन बिहारी जी तो हमारे अंदर भी बैठे हैं। आत्मा शिव परमात्मा, आत्मा में जो सूक्ष्म रूप से परमात्मा विराजित हैं उसी को प्रकट करने की जरूरत है, लेकिन उसको प्रकट नहीं करना चाहते हम लोग। उसको प्रकट करने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने बताया था उसको प्रकट करने के लिए जितासनो, जित संगो, जित श्वासो, जितेंद्रियो, ये सारी चीज जीतने की जरूरत है। लेकिन इन चीजों को जीते कहां से? नहीं जीती जाती। आसन भी चाहिए, श्वास भी जीतना पड़ेगा भगवान का नाम लेने के लिए, योग के लिए। जित संगो, संग भी जीतना पड़ेगा। सठ सुधर ही सत्संगत पाई, सत्संगत से सठ भी सुधर जाते हैं। श्वास जीतना पड़ेगा कि श्वास श्वास पे राम रट, व्यर्था श्वास न खोए, और ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। 21,632 बार सांस लेता है जीव 24 घंटे में। 21,632 बार सांस लेता है, इसलिए कम से कम 21,000 बार परमात्मा का नाम लेने का नियम है। और 21,000 बार ना ले सको तो कम से कम 21 बार ले लो पूरे दिन में। लेकिन 21 बार भी समय नहीं है, क्योंकि समय है ही नहीं जीव पर। एक दृष्टांत देकर के समझाऊं। एक बनिया था और उसका एक गुरु था। गुरुजी एक दिन बनिए के पास आए, गुरुजी को भोजन कराया, और गुरुजी बनिए से पूछने लगे, करे लाला जी, गुरु तो तुमने मुझे बना रखा है, भगवान का भजन भी करते हो क्या नहीं करते? देखिए गुरुजी भजन करने का समय कहाँ लगता बताओ? कम से कम 16 घंटे तो बीत जाते हैं अपने काम में, व्यापार में 16 घंटे बीत जाते हैं, और कम से कम 16 घंटे व्यापार में बीत जाते हैं, और 5-6 घंटे सोने में भी जाते हैं, 1-2 घंटे औलाद में जाते हैं। अब समय कहाँ बचा बताओ? समय है ही नहीं। देखो जिसका समय है उसी के लिए समय नहीं है तेरे पास। समय तुझे परमात्मा ने दिया और परमात्मा के लिए ही समय नहीं है। मान लो हम किसी से 10,000 रुपए लेकर के आए और वो अपने पैसे वापस मांगने के लिए आए, भाई मेरे पैसे दे दो, क्या हम ये कहेंगे हमारे पास पैसे नहीं है तेरे? जब परमात्मा ने हमें समय दिया है, समय परमात्मा की धरोहर है हमारे पास, तो हम परमात्मा को समय नहीं दे सकते थोड़ा बहुत भी? इसलिए परमात्मा कहते हैं श्वास श्वास पे राम रट। अब बनिया कहने लगा गुरुजी समय तो है नहीं, पर चलो इसके बाद देखूंगा कोई उपाय बनाऊंगा। अब गुरुजी तो चले गए। बनिए ने विचार किया कि भाई गुरुजी ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो उपाय करना चाहिए। उस बनिए ने एक मंदिर बनवा दिया बहुत बड़ा। बनिए ने मंदिर बनवा दिया और मंदिर में पुजारी रख दिया।
मंदिर में पुजारी रख दिया और पुजारी भगवान की सेवा पूजा करता, भजन करता, और बनिया उस पुजारी को 2-4-6 हजार रुपए दे देता। इसी प्रकार प्रक्रिया चल रही थी। एक दिन गुरुजी फिर दोबारा से आए, बनिए से पूछा कि लाला जी भजन करते हो? अब भी नहीं करते। बनिए ने कहा गुरुजी भजन तो नहीं होता, मैंने बताया था समय नहीं है, समय बचता ही नहीं, लेकिन मैंने एक तरीका बना लिया है। क्या मैंने एक मंदिर बनवा दिया बहुत बड़ा, और मंदिर में पुजारी रख दिया है। पुजारी जो भजन करेगा उसका भजन का लाभ मुझे मिल जाएगा। गुरुजी कहने लगे भाई उसके भजन करने का लाभ तुझे कैसे मिलेगा? उसके भजन करने का लाभ मुझे यूं मिलेगा कि भाई उसके भजन का लाभ मुझे इसलिए मिलेगा कि मैं उस पुजारी का खर्च उठाता हूं। अरे बंद कर दे बाल्टी ने, जरूरी थोड़ी है इधर से इधर रख दे भैया, किसी को परेशानी है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बंद कर दे बाल्टी ने, बंद कर दे बाल्टी ने। चलो यहाँ बैठे बैठे कथा सुनने की, किसी को परेशानी है परेशानी मत उठाओ, किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है भैया। राम नाम से भी यदि किसी को परेशानी है तो खूब बंद कर दे बाल्टी ने भाई। ये राम नाम तो ही परेशानी है, संसार है। अभी रागनी वारे आ जाए, पूरी रात रागनी गावे ना, पूरी रात यहाँ डांस हो, कोई परेशानी ना है। चाहे पूरी रात भैंस ना दूध दे, कुछ ना मिले, पर आनंद आ रहा है, कोई बात नहीं भाई। बोल वृंदावन में हरिलाल की हर हर। किसी को परेशान करना, परमात्मा ने कहा किसी को परेशान मत करो भाई, कोई बात नहीं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी बनिए से गुरुजी ने कहा कि भाई तुझे उसके फल कैसे मिलेगा भजन का? जगो जी मैं उसे तनख्वाह देता हूं, पैसे देता हूं, उसका सारा खर्चा मैं उठाता हूं, इसलिए उसके भजन का फल मुझे मिलेगा। गुरुजी कहने लगे ऐसा नहीं है। भोजन भजन मृत्यु और विवाह, भोजन भजन मृत्यु और विवाह, ये 4 काम अपने किए फल देते हैं। भोजन हम करेंगे तो हमारा पेट बढ़ेगा, और कोई पड़ोसी भोजन कर ले और वहां बैठे बैठे देखते रहें तो उसके भोजन करने से हमारा पेट नहीं भरेगा। भोजन तो हम करेंगे तभी हमारा पेट भरेगा। भजन हम अपनी जिप्या से करेंगे तो उस हमारी जिप्या का भजन किए हुए का फल हमें मुझे मिलेगा। दूसरे के भजन करने का लाभ नहीं मिलता कभी भी। भोजन भजन मृत्यु, मृत्यु जब हमारी आएगी, मौत जब राधे पंडित जी की आएगी तो राधे पंडित जी को ही मरना पड़ेगा, मेरी जगह कोई दूसरा नहीं मर सकता। कि मैं कह दूं भाई दूसरे की मौत हो गई ना, ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरी मौत आएगी तो मुझे ही मरना पड़ेगा। भोजन भजन मृत्यु और विवाह, विवाह जब जीव का स्वयं होता है तो ही उसका घर बसता है, दूसरे के विवाह हो जाने से किसी का घर नहीं बसता। इसलिए 4 काम अपने किए फल देते हैं। बनिया कहने लगा गुरुजी मैं तो आपकी इस बात को नहीं मानता। जब मैं सारा खर्चा उठा रहा हूं, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनवाया तो मुझे लाभ तो मिलेगा उसके भजन का। पुजारी जो भजन करता है, इतने में ही बनिए का एक बेटा स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा था। गुरुजी ने पूछा है भाई ये कौन है? बनिए ने कहा कि मेरा बेटा है। कहाँ जा रहा है? पढ़ने के लिए। कहाँ? स्कूल में। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, इस अपने बेटे को स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्यों? स्कूल में भेजने की जरूरत क्या है? एक काम करो, पुजारी के बेटे को स्कूल में भेज दो पढ़ने के लिए। पुजारी के बेटे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दो और फीस तुम भर देना, उसकी खर्चा उसका तुम उठा लेना, फीस तुम भर देना, और तुम्हारा बेटा घर में बैठे बैठे पढ़ जाएगा। बनिया कहने लगा जी जब तक पाठशाला में ही बेटा नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं जाएगा, तो घर बैठे बैठे कैसे पढ़ेगा? तो गुरुजी ने कहा लाला जी जब तक तुम स्वयं भजन करोगे ही नहीं तो चाहे कोई कितना भी खर्चा किसी का उठा लो, भजन का तो अपनी जिह्वा का ही फल मिलेगा। इसलिए
ये विचार करके रखना चाहिए अपने मन में। उसके बाद बहुत सुंदर विश्वामित्र जी की कथा आती है आगे चल करके। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि को सुनाते हैं कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसउ विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में रहते हैं बहुत आनंद से, लेकिन विश्वामित्र जी रमणीक आश्रम पर रहते हैं, परंतु जब यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तब मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने देते। तब विचार करते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है और वो दुष्टों का संहार करने के लिए ही अवतार लेकर के आए हैं। विप्रदैन सुर संत हित, ब्राह्मणों और संतों के हित के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। इसलिए मैं राजा दशरथ के वहां चलूं, ऐसा विचार गादी तने के मन में आया कि तब मुनिवर मानो कीनो विचारा, तब कर मन कीने विचारा। तब मुनिवर मानो कीनो विचारा, तब मुनिवर कीने विचारा। प्रभु अवतरे हरण महि भारा, प्रभु अवतार हो हरण महि भारा। प्रभु अवतरे हरण महि भारा, प्रभु अवतार हो हरण महि भारा। एहो में से देखो पद जाई, एहो में से देखो पद जाई। एहो में से देखो पद जाई, एहो में से देखो पद जाई। करे विनती आनऊ दो भाई, कर विनती आनऊ दो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरण महि भारा। तब मुनिवर कीन विचारा, प्रभु अवतर हरै महि भारा। एहि में देखो पद जाई, कर विनती आनऊ दो भाई। एहु में से देखो ये पद जाई, कर विनती आनऊ दो भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी के मन में विचार आया कि भगवान पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतरित हुए हैं। राजा दशरथ से मांग करके ले आऊं और वे ही इन दुष्टों को मार सकते हैं। इस प्रकार अनेक मनोरथ करते हुए राम लक्ष्मण को मांगने राजा दशरथ के दरवाजे पर पहुंच गए, जहां मांगने की बात आ जाती है। मांगना चाहे भगवान से हो और मांगना चाहे संसार के किसी जीव से हो, मांगने में हानि ही होती है, मांगना नहीं चाहिए कभी भी। विश्वामित्र जी अपने आश्रम में जब रहते थे तो महामुनि थे,
लेकिन जब मांगने का विचार मन में आ गया तो महामुनि की जगह केवल मुनि रह गए। महामुनि की जगह मुनि रह गए, महा हट गया आगे से। सम्मानिक शब्द महा जो था वो हट गया, केवल मुनि रह गए। और जब मांगने के लिए राजा दशरथ के दरवाजे पर जा पहुंचे तो ना महामुनि रहे ना मुनि रहे, केवल ब्राह्मण रह गए। इसलिए मांगना सबसे बुरी बात है, चाहे संसार से मांगना पड़े चाहे परमात्मा से मांगना पड़े। मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान हमें मांगने वाला नहीं बनाए। मांगो मत, क्यों कि मांगन गए सो मर गए, कि मांगन गए सो मर गए और मरे सो मांगन जाए। उनते पहले वे मरे जिनके मुख निक सतना। मांगन गए सो मर गए। मांगना मरने के बराबर है। वो तो मरने के बराबर है जो मांगने गया, लेकिन उससे भी ज्यादा मरा हुआ वो है किसी के दरवाजे पर मांगने के लिए कोई गया और उसके मुख से थोड़ा सा कुछ भी नहीं निकला मांगने वाले के लिए, वो उससे पहले मर गया। कि मांगन मरण समान है, कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। मांगने से मरना भला है। गुरुदेव जो सतगुरु हैं वो यही समझाएंगे कि मांगना मत परमात्मा से चाहे संसार से, मांगो मत। क्यों? मांगने से मान घटता है। कि मांगत मांगत मान घटे, कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए ते। ओछे के संग बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए ते। इसलिए मांगना यदि परमात्मा से भी परे तो तुम्हारा मान घट जाएगा। जब तुमने मांग ही लिया तो फिर तुम्हारा भक्ति करने का लाभ क्या हुआ। इसलिए विश्वामित्र जी के मन में जब नहीं था, अपने आश्रम में रहते थे, विश्वामित्र जी महामुनि थे। कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वसै विपिन शुभ आश्रम जानी। अपने आश्रम में रहते थे तो महामुनि थे, लेकिन जब मन में मांगने की बात आ गई तो महामुनि की जगह मुनि रह गए केवल। कि मुनि आगमन सुना जब काना, मिलन गए ले विप्रो समाजा। जब राजा दशरथ के दरवाजे पर विश्वामित्र जी मांगने के लिए पहुंच गए, राजा दशरथ ने मन में विचार किया। उनको पता चला कि विश्वामित्र जी दरवाजे पर आए हैं, तो महामुनि की जगह केवल मुनि रह गए। कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गए ले विप्रो समाजा। केवल मुनि रह गए। मुनि कहकर के संबोधन किया। आइए मुनिवर, सत्कार है आपका। अंदर ले गए, बैठाया, पूछा कि के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत ने लावूं बारा। किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ मुनिवर, वो अपनी कामना मुझे बताएं। अब जब कामना की बात आ गई, राजा दशरथ तो कह रहे हैं कामना क्या है मेरे यहां आने की। विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं। अच्छा, विश्वामित्र के मन में कामना आ गई
और कामना तो सारे हमारे भजन को नष्ट कर देती है। कामेन कर्म नाशस्यात्, कामेन कर्म नाशस्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशस्यात्, एतत् त्रियम तज्जेताम। कामना कर्म का नाश करती है, इसलिए कामना नहीं होनी चाहिए। विश्वामित्र जी के मन में कामना थी। विश्वामित्र जी कहने लगे कि राजन, मैं आपके दोनों बेटों को मांगने के लिए आया हूं आपसे, राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते। अब तब तो मुनि थे केवल, अब मुनि भी नहीं रहे विश्वामित्र जी, अब मुनि भी नहीं रहे, केवल ब्राह्मण कहकर के संबोधन किया राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कि चौथे पन पायऊ सुतचारी, और विप्र वचन ना कहे बेचारी। ना महामुनि कहा ना मुनि कहा, केवल कहा कि ब्राह्मण तुमने विचार करके ये बात नहीं कही कि चौथे पन पायऊ सुतचारी और विप्र वचन न कहे बेचारी, क्योंकि कामना आ गई, केवल ब्राह्मण रह गए। इसलिए सम्मान घटता है मांगने से। जब विश्वामित्र जैसे का सम्मान घट गया तो हमारी और तुम्हारी तो औकात क्या है। मेरे 4 पुत्र हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपने दोनों राजकुमारों को सोच समझ करके नहीं मांगा। भाव है जब महाराज से मांग लिए तो केवल विप्र रह गए। महाराज दशरथ जी कहने लगे कि आप मुझसे गाय, भूमि, खजाना कुछ भी मांग लो, सब कुछ मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे प्राण मांग लो, मैं वो भी दे दूंगा। देना तो मैं चाहूं राम को, तुम्हें मैं देना तो चाहूं, लेकिन क्या करूं? दे तो नहीं बनता है, दे तो नहीं बनता है राम को तुम्हें, क्या करूं? कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मुन दे निमिष एक माही। हे ईश्वर, मैं आपको देना भी चाहूं, परंतु दे तो नहीं बनता, इसलिए मैं देना भी चाहूं तो मेरा मन देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे सकता स्वामी। ये राम लक्ष्मण मेरे प्राणों के आधार हैं, प्राणों से भी प्रिय हैं। प्राण तुम एक क्षण में मांग लेती, मैं दे देता आपको। और तुम कहते हैं राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करनी है। ये छोटे छोटे बालक हैं स्वामी, ये कैसे आपकी रक्षा करेंगे राक्षसों से? आप कृपा कीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए। आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं आपके साथ चलता हूं। सभी राक्षसों का वध मैं करूंगा, समर्थवान हूं, लेकिन मेरे ऊपर कृपा कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, श्री राधे, रघुवर को मैं न दूंगा, रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते रघुवर को मैं न दूंगा, रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते रघुवर को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ
मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे मुनिनाथ करते करते मुनिनाथ करते करते हो रघुवर को मैं न दूंगा रघुवर को मैं न दूंगा मुनिनाथ करते करते हो लखन ये प्यारे आँखों के मेरे तारे राम लखन ये प्यारे आँखों के मेरे तारे राम लखन ये प्यारे आँखों के मेरे तारे राम लखन ये प्यारे आँखों के मेरे तारे दोनों को मैं न दूंगा दोनों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते रघुवर को मैं न दूंगा रघुवर को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते हो मेरे प्राण चाहे ले लो ये अवध भी मुझसे ले लो अवध भी मुझसे ले लो चाहे अवध भी मुझसे ले लो मेरे प्राण चाहे ले लो ये अवध भी मुझसे ले लो ये अवध भी मुझसे ले लो ये अवध भी मुझसे ले लो ये जान मैं न दूंगा ये जान मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते रघुवर को मैं न दूंगा रघुवर को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते रघुवर को मैं न दूंगा रघुवर को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते हे गुरुदेव राम देतनि बनत गोसाई और प्राणों से प्रिय कोई चीज नहीं होती प्राण से भी प्यारे हैं मेरे राम कि राम लखन मन कि राम लखन न मांगो गुरुजी राम देने के काबिल नहीं है कि राम लखन न मांगो गुरुजी राम देने के काबिल नहीं है बिना संतति के थे हम दुखारी गुरु की कृपा भई हम पे भारी कि चारों सुत प्राण प्यारे हैं मेरे
राम देने के काबिल नहीं है। गज तो रघुरथ विभूषण मांगो भारी, जर जमी ये सभी है तुम्हारी। राम लक्ष्मण को मांगो, राम लक्ष्मण जो मांगे हैं तुमने, ये युद्ध करने के काबिल नहीं है। नाग किन्नर भी जीतू स्वामी, मारू निश्चर अधम पापी कामी। ताड़का और उनके सुतों श्री राम लड़ने के काबिल नहीं है। चक्रवर्ती थे वो वीरो भारी, सूर्यवंशी धीरो धनुधारी। मांगने से हुई मानो हानि, कष्ट सहने के काबिल नहीं है। राजा दशरथ ने कहा स्वामी सब कुछ मांग लो, सब दे दूंगा, लेकिन राम नहीं दे सकता मैं। देव दूं तो लेकिन देते बनता नहीं है। किम करोमि गुरुम रामम तयुक्तम नोत्सहते मनाहम। बहु वर्ष सहस्त्रांते कस्ते नोत्पादिता सुताम। चत्वारि अमरतुल्यास्ते तेषां रामो अति वल्लभः। राम अस्ति तो गच्छति चेन जीवामि कथंचना। हे गुरु, सहस्त्र वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे देवताओं के सदृश 4 पुत्र मिले, इनमें राम मुझे बहुत प्रिय हैं। सो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि राम यहां से चला जाएगा तो मैं किस प्रकार से जीवित रह सकूंगा? राम मेरे प्राण हैं और प्राण के बगैर जीव कैसे जीवित रह सकता है? इस तरह महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार से विनती करी कि आप राम लक्ष्मण को मुझसे अलग मत कीजिए। सेना सहित आपके साथ मैं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन नहीं माना। विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आवश्यकता आपकी नहीं, राम और लक्ष्मण की है। तब वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने जब ये सारी बात सुनी तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, आप मना कर रहे हैं राजा दशरथ को राम को देने के लिए, और आप विचार करो विश्वामित्र किस लिए मांग रहे हैं राम को। आपसे विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं यज्ञ करता हूं तो यज्ञ में विघ्न डालते हैं सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस। सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस विघ्न डालते हैं, और राजन तो मना कर रहे हो उनसे। राजा ने एक विचार तो अपने मन में करो। अरे यू कहा खेल ला के गिर दियो राम कृष्ण बालक इनके बीच में, या बाहर ले जाओ उठा के? बाहर ले जाओ या खेले? बाहर ले जाओ खेले, बाहर बुलाओ कहीं जाके, और कोई जरूरत ना है। ये पहले के काम है भैया, कथा से पहले के काम है। ये सारी तैयारी पहले की होती है, विघ्न होता कथा में। राम कथा मर्यादा की कथा है, इसमें ज्यादा हर्षोल्लास की जरूरत नहीं है, ज्यादा श्रृंगार रस की जरूरत नहीं है। कृष्ण कथा में श्रृंगार रस की जरूरत है। उत्सव मनाना है तो उसकी तैयारी पहले करनी चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, यज्ञ के लिए विश्वामित्र जी आपसे राम और लक्ष्मण मांग रहे हैं, और यज्ञ की रक्षा करने के लिए आप मना कर रहे हैं इनसे। यज्ञ के लिए आप ये तो विचार करो, यज्ञ ने ही तो तुम्हें ये दोनों चारों बेटे दिए हैं। यज्ञ ने ही चारों बेटे तुम्हें दिए हैं, और यज्ञ की ही रक्षा करने के लिए तुम मना कर रहे हो। ये तुम्हारी धरोहर नहीं है, ये धरोहर यज्ञ की है। ये धरोहर है यज्ञ की, यज्ञ ने तुम्हें दिया है, और यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी आपसे मांग रहे हैं। और एक बात और विचार करो,
कि विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण संत इनके लिए ही भगवान ने अवतार लिया है, और संत तुम्हारे दरवाजे पर आए मांगने के लिए, उनसे तुम मना कर रहे हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ रहे हो। और सुनो मेरी बात कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, कि ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, कि ज्ञान बढ़े ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने, और मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित कीने। ज्ञान जब बढ़ता है, जब किसी हम ज्ञानी पुरुष के साथ रहे, संगत करें, किसी संत की संगत करें, ब्राह्मण की संगत करें, किसी अच्छे जीव की संगत करें, तो ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञानी ते ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, है ना। और मूर्ख ते मूर्ख मिले, के घूसा के लात। इसलिए ज्ञान बढ़े धनवान, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, और मोह बढ़े परिवार की संगत। परिवार में जितना मोह तुम करते जाओगे, जितना परिवार में मोह करते जाओगे, उतना ही और अधिक बढ़ता जाएगा। बेटे के लिए, पोते के लिए, परपोते के लिए। यूं कह रहे भाई 4 पीढ़ी होगी भाई, कम से कम स्वर्ग नशैनी तो लग जाए जब जइयो। अरे स्वर्ग नशैनी या सोने की नशैनी थी, स्वर्ग पे चढ़ोगे, स्वर्ग नशैनी तो कोई और है। काम क्रोध मद लोभ, इन सबको मार लो, स्वर्ग नशैनी लग गई। और लोभ बढ़े धन में चित दीने, धन में जितना ध्यान करोगे, जितना धन में नहीं करोगे, उतना ही धन कमाने का मन करेगा, ज्यादा से ज्यादा। आज तुमने 100 रुपए कमाए, मर्यादा को तोड़ करके कल विचार करो, आज 100 कमाए तो कल 200 कमाऊंगा, दूसरा और तरीका अपनाऊंगा। लोभ बढ़े धन के चित कीने, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत। जो मूढ़ आदमी है, मूर्ख आदमी है, उसकी संगत किए क्रोध बढ़ता है। और काम बढ़े तिये को संग कीने, और बुद्धि विवेक विचार बढ़े कभी दीन सुसज्जन संगत कीने। विवेक और बुद्धि किसी सज्जन पुरुष की संगत करने से बढ़ती है। इसी प्रकार विश्वामित्र जी लेने आए राम और लक्ष्मण को। वशिष्ठ जी ने काफी समझाया, और वशिष्ठ जी के समझाने पर महाराज ने राम और लक्ष्मण दोनों पुत्रों को बुला करके आदर से विश्वामित्र जी के हाथ दे दिया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आज आपको अपने नेत्र सौंप रहा हूं, ये में प्राण है, इसलिए इनका ध्यान रखना, ख्याल रखना। तदंतर श्री राम और लक्ष्मण अपनी माताओं के पास गए कि मैया विश्वामित्र जी हमें लेने के लिए आए हैं। तो मैयाओं ने देर नहीं करी, चले जाओ, जल्दी जाओ, देर हो जाएगी, नहीं तो वो ऋषिवर चले जाएंगे। मां वही है जो सच्चे संत के साथ, सच्चे ब्राह्मण के साथ बैठने के लिए अपनी संतान को आदेश दे। लेकिन आज आदेश मैया सच्चे संत के साथ, ब्राह्मण के साथ मंदिर में कथा में बैठने का आदेश नहीं देती। 25,000 का फोन तो बेटे के सामने गिर दिया जाता, 6 महीने का बच्चा भी हो ना, उसको खेलने के लिए आज फोन दे दिया जाता, ले खेल ले भाई। अरवा में भी दूसरी तरह के सीरियल चलाए जाएंगे, भगवान की भक्ति का सीरियल नहीं चला जाएगा उसमें भी। इसलिए एकांत वास लघु भोजनादि मौनम नराशा करावो वरोधेन, मुनि रसो सेनम सडेता चित प्रसादम जयंती शीघ्रम। एकांत में रहना, अल्पाहार, मौन, और कोई आशा न करना किसी से, और इंद्रियों को संयम में रखना, और प्राणायाम, ये 6 साधन मनुष्य को शीघ्र ही उसके अंतकरण चतुष्ट को शुद्ध बनाने के लिए हैं।
अंतःकरण चतुष्ट को शुद्ध बनाने के लिए ये 6 रास्ते बतलाए गए। एकांत में रहना, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि भगवान का भजन अकेले में रह करके कर सकते हो। अल्पाहार, थोड़ा भोजन करो। अल्पाहार करोगे तो आलस नहीं आएगा और भगवान का भजन हो सकेगा। और भोजन अधिक करोगे तो आलस आ जाएगा, सो जाओगे, ना भगवान का भजन होगा ना कोई घर का कार्य होगा। मौन, कम बोलना चाहिए। जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही ज्यादा पाप कमाओगे। ज्यादा बोलोगे तो जरूर कोई ना कोई झूठ बोलना पड़ेगा मुंह से, जरूर कोई ना किसी के लिए कोई ना कोई शब्द बोलना पड़ेगा। इसलिए मौन रहना। किसी से आशा नहीं करना, कोई आशा मत करो, परमात्मा से आशा करो जो कुछ आशा करनी है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे और नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे। इंद्रियों को संयम में रखो, इंद्रियों को संयम में रखो। प्राणायाम, योग क्रिया करो, भगवान शीघ्र ही आपके पास मिलेंगे। श्री राम और लक्ष्मण जी ने भी स्वभाव से, तन से, मन से, सभी से परमात्मा, मेरे राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी को सब कुछ अपना अर्पण कर दिया और साथ में चल पड़ रहे हैं। विश्वामित्र जी के मन में बड़ा ही आनंद है। भगवान राम मेरे हित को साधने के लिए निमित्त अपने माता पिता, राज परिवार को सबको छोड़ करके मेरे साथ चल पड़े हैं। ऐसा आनंद विश्वामित्र जी के मन में है। विश्वामित्र मुनि, श्री राम लक्ष्मण मार्ग में जा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने उनको ताड़का वन के विषय में और ताड़का और मारीच के विषय में बताया कि चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर आई। विश्वामित्र जी समझा रहे थे। इतने में एक ताड़का राक्षसी रहती थी उस वन में। ताड़का आई, विश्वामित्र जी जैसे ही कह ही रहे थे तो क्रोध करती हुई वो ताड़का आई, फुसकार मारती हुई और राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी की तरफ बढ़ने लगी। उनके ऊपर धूल और पत्थरों की वर्षा करने लगी। तो एक ही बाण में मेरे परमात्मा ने उस ताड़का का वध कर दिया कि एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। श्री राम के दिव्य बाणों के विषय में विश्राम सागर में वर्णन मिलता है कि तर्कस में एक बाण निकला, एक ही बाण दिखाई देता था, एक ही बाण धनुष पर रहता था। बस उनके बाणों का वर्णन नहीं किया गया और ना कर सकते हैं। इसलिए एक ही बाण में भगवान ने ताड़का को अपना धाम दे दिया। जब ताड़का पत्थरों की भयंकर वर्षा कर रही थी तो आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण चारों तरफ से प्रश्नों की वृष्टि होती देख तेजस्वी विश्वामित्र जी ने इसी प्रकार कहा, श्री राम इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है, ये बड़ी पापनी है और दुराचारणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डालती है, ये अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इससे पहले इसको मार डालो। तो भगवान ने एक बाण में उसको मार डाला। अत्रास्ति ताड़का नाम राक्षसी कामरूपनी, बाधते लोक मखलम जही, ताम विचार नयन हम। एक ताड़का नाम की इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी वो थी, इसलिए भगवान ने अपना धाम दिया। उसके बाद इस प्रकार श्री राम ने ताड़का को मार करके अपना धाम प्रदान कर दिया। ताड़का पूर्व काल में सुकेतु नाम का यक्ष था। उसने संतान है तो ब्रह्मा जी से तपस्या की, फलस्वरूप एक कन्या प्राप्त करी। ब्रह्मा जी ने उस कन्या को 1000 हाथियों के बराबर बल का वरदान दे दिया। बड़ी होने पर सुकेतु ने इसका विवाह जम के पुत्र सुंद के साथ कर दिया और जिससे मारीच नामक पुत्र हुआ वही ताड़का है। अपने बल के अभिमान से
ये संत ब्राह्मणों को परेशान करती है, उसका पुत्र भी परेशान करता है। आज बहुत सुंदर कि प्रात कहा मुनि सन रघुराई, 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 निर्भय जग करे तुम जाई, निर्भय जग करहु तुम जाई, निर्भय जग करे तुम जाई, निर्भय जग करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि जारी, होम करन लागे मुनि जारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सुन मारी चले साचर कोही, सुन मारे चिन साचर द्रोही, मैं सहाय धावा मुनि द्रोही, श्री राम जय जय राम, बिन फरमान राम तेहि मारा, बिन फरमान राम ते मारा, सत्य जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रात कहा मुनि रघुराई, निर्भय जग करे तुम जाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रंगवारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ सुन मारी चिन साचर कोई, ले सहाय धावा मुन द्रोही, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ बिन फरमान राम ते मारा, सतयोजन का सागर पारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार मेरे राम ने कहा, गुरुदेव आप जाकर के निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। और विश्वामित्र जी जब यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, यज्ञ करने लगे तो मारीच ताड़का का पुत्र, संतों का द्रोही, बाण लेकर के चला और भगवान ने एक बाण उसमें ऐसा मारा कि 7 योजन सागर को पार करके लंका में जाकर के वो मारीच गिरा। ओ श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम